हेलो व्यूअर्स। आज एक बहुत छोटे से टॉपिक लेके आ रहा हूं। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स में मेन इनेंशियोमेरिक पेयर्स होते हैं। तो फर्स्ट डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन। डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन are used for optical isomers of carbohydrate. Glyceraldehyde is considered to be first member of carbohydrate or aldose family. Glyceraldehyde, only one chiral carbon. जब ये OH राइट साइड में होगा तो इसे डी कहेंगे और OH लेफ्ट साइड में होगा इसे एल कहेंगे। तो यानी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जिसके लास्ट कायरल कार्बन एटम का कॉन्फ़िगरेशन डी के सिमिलर होगा, मतलब OH राइट साइड में होगा तो वो डी सीरीज कहलाएगा, OH लेफ्ट साइड में होगा तो वो एल सीरीज कहलाएगा। नाउ आरएस कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज यूज्ड फॉर ऑप्टिकल ऑल ऑप्टिकल आइसोमर्स। दो स्टेप में, फर्स्ट order of priority of first and four groups attached to chiral carbon atom is decided as follows. EZ में भी आपने पढ़ा था। The group consisting atom of greater atomic number or greater atomic mass at first point of difference has higher priority. Single atom में देख रहे हैं एटॉमिक नंबर डिक्रीज करते आ रहा है तो प्रायोरिटी डिक्रीज की। यहाँ एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन इसका एटॉमिक मास ज्यादा है इसलिए इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। यहाँ फर्स्ट एटम तो कार्बन है लेकिन सेकंड एटम से प्रायोरिटी डिसाइड हो रही है। यहाँ भी फर्स्ट एटम से का सेकंड एटम पर प्रायोरिटी डिसाइड हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर सेकंड एटम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो प्रायोरिटी डिसाइड करने से इसको डुप्लीकेट या ट्रिप्लीकेट कर दिया जाएगा। so C++O is assumed to be this two oxygen atoms are linked to the carbon atom. C++1 assumed to three nitrogen atoms. Now molecule is visualized keeping group or atom of least priority away from observer. टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल को आप देख रहे हैं तो जो लिस्ट प्रायोरिटी वाला मॉलिक्यूल है उसको अपने से दूर रखना है, तो बाकी तीनों मॉलिक्यूल आपकी ओर फोकस होंगे ऐसे करके, ऐसे तीन मॉलिक्यूल। अब इस तीनों मॉलिक्यूल को आपको देखना है इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रायोरिटी। अगर ये हायर टू लोअर जाने में आपको क्लॉकवाइज मूवमेंट करना पड़ रहा है तो आर कॉन्फ़िगरेशन है, और एंटी क्लॉकवाइज करना है तो एस कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे यहां ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी आप देख रहे हैं OH COH CH3H लिस्ट प्रायोरिटी वाला है जो अवे फ्रॉम है। अब OH COH CH3 एंटी क्लॉकवाइज गया तो एस कॉन्फ़िगरेशन, OH COH CH3 क्लॉकवाइज गया तो आर कॉन्फ़िगरेशन। तो टू इनेंशियोमर्स, ये दोनों इनेंशियोमर्स है जिनका कॉन्फ़िगरेशन जस्ट अपोजिट मिलेगा। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में ये लिस्ट प्रायोरिटी वाला तो आप बॉटम रखिए या वर्टिकल रखिए, बॉटम और वर्टिकल। उसके बाद बाकी तीनों ग्रुप को व्यू कीजिए, अगेन क्लॉकवाइज के लिए आर, एंटी क्लॉकवाइज के लिए एस। तो अगर ये लिस्ट प्रायोरिटी वाला बॉटम या वर्टिकल पर नहीं है तो इसको सही लाने के लिए दो मेथड हो सकते हैं। चारों ग्रुप का दो पेयर बनाइए, जैसे COH OH का पेयर है और पेयर में चारों का पोजीशन चेंज कर दीजिए, जार कॉन्फ़िगरेशन हुआ। दूसरा मेथड है कि एक ग्रुप को COH को पकड़ के मॉलिक्यूल को रोटेट कीजिए, तीनों ग्रुप को रोटेट, एक एक को ऊपर में पकड़े हुए, ऐसा करने से आया तो भी आर कॉन्फ़िगरेशन। तीसरा जो सबसे आसान है, अगर आप रोटेशन ना करना चाहते हैं, इंटरचेंज नहीं करना चाहते हैं तो उल्टा लिए, क्लॉकवाइज के लिए एस दीजिए, एंटी क्लॉकवाइज के लिए आर दीजिए। जैसे यहां देखिए बॉटम पर आर नहीं है तो OH COH ये क्या गया, एंटी क्लॉकवाइज तो आर कॉन्फ़िगरेशन दिया। अब एक से अधिक कार्बन कार्बन एटम के लिए ये सी ये इस कार्बन एटम को मैं दिखा रहा हूं, इस कार्बन एटम में COH OH
HN CHOH COH। ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी बनेगी 1 2 3। हाइड्रोजन वर्टिकल नहीं है तो ये एंटी क्लॉकवाइज के लिए आर कॉन्फ़िगरेशन होगा, मतलब वो एक जब राइट साइड में होगा तो आर और लेफ्ट साइड में होगा तो एस। और नीचे वाले का दिखा रहा है, नीचे वाले CHOH OH H एंड COH। ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये 3 हुआ। तो ये हो गया आर। चलो इधर से जा रहा है। क्लॉकवाइज है तो एस। तो ऊपर वाले कार्बन में OH अगर राइट साइड है तो आर, और OH नीचे वाला में OH राइट साइड है तो एस। अल्लाह, तो ये हुआ आर। यहाँ OH देख रहे हो, राइट साइड ना होकर लेफ्ट साइड है तो ये भी आर होगा। इसमें जस्ट अपोजिट है, OH लेफ्ट साइड है एस, और OH यहाँ राइट साइड है तो एस। तो टू इनएंसियोमर्स है जस्ट अपोजिट कन्फिग्रेशन, आर आर एंड एस एस। और मेसोमर, ये आर है ये एस है, तब इन मेसोमर टू आइडेंटिकल हाफ है जस्ट अपोजिट कन्फिग्रेशन। ओके।